ये शरीर क्या है, इतना ही समझ जाए जीव तो अज्ञानी नहीं रहता है भाई। इसके पोषण में अनादि काल लगा दिया जीव ने। इतना ही नहीं समझ सका कि शरीर भिन्न है और उसका आत्मा भिन्न है। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की या दिगंबर मुनिराज की या जिनवाणी की सच्ची भक्ति नहीं हुई उसको। अनादिकाल का रोग है ये। 4 लाइन अंतिम है, पढ़ो एक बार। कौन सी मंजिल की बात कर रहे हैं? घर में जाओ, तीसरे मंजिल पे मकान हो, चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता है? तो मंजिल चढ़ तो गए, और क्या करें बाबूजी, और क्या करें? ये क्या होती है? उसका कारण है कि कभी दिल से जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजन, जिनवाणी नहीं सुनता है। सुनता तो है पर भक्ति भाव से नहीं सुनता है। क्या सबूत है? कैसे कह दी ये बात? दूसरी लाइन, उसको अपनी सुध आ जाती है। मतलब अनादि अनंत अनंत गुणों की खान, पंच परमेष्टि स्वरूप मैं स्वयं विराजता हूँ, उसको सुध कहते हैं। उसको जिनेंद्र भगवान की, मुनिराज की, जिनवाणी की सच्ची भक्ति होगी तो उसी क्षण ये हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। सच्ची भक्ति पे बहुत बड़ी बात है। मान कषाय पुष्ट करने के लिए, बोलने के लिए, अरे कोई कहे तब बोलो, पहले काहे के लिए बोलते हो अपने मुँह से? या भगवान को सुनाने आए हैं क्या भगवान के सुनने आए हैं? इतना नहीं समझता है जो। यहाँ भी मान कषाय पुष्ट करना है। ये दूसरी लाइन है। उसका सबूत है कि उसको कुटुंब, परिवार, दुकानदारी बैठना सुहाएगा नहीं। अंदर बैठा तो है, चारित्र मोह है, लेकिन श्रद्धा में, भाव भाषण में अपना आत्मा आते से ही बैठने पर भी सुहाएगा नहीं। चारित्र मोह होते हुए भी उसको उसमें, उस मोह में कोई रुचि नहीं रही। यह श्रद्धा की बात है। जिसको जिनेंद्र भगवान की, मुनिराज की, जिनवाणी की भक्ति होगी, उसकी अंतरंग दशा ऐसी होगी, बाहर से नहीं दिखेगा कोई, और वह मुंह से कहेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, उसको प्रसिद्धि चाहिए ही नहीं। तृष्णा मिट जाती है, तृष्णा मिट जाती है उनकी। ये तृष्णा किसको कहते हैं? उसके एक भेद है तृष्णा के। चारित्र मोह होने पर भी, भावलिंगी संत को भगवान की भक्ति आदि का भाव होने पर भी अंतरंग में कोई उसके फल की तृष्णा नहीं है। और अज्ञानी उसको ही कहते हैं कि जो थोड़ा सा पूजा कर ली, पाठ करी, कि उसको तृष्णा बढ़ती है, कम नहीं होती है। क्योंकि उसको अपनी शुद्धि नहीं आई तो कहाँ से होएगा ये? भगवान को सुनाओ, घर जाओ, फिर सुनाओ, ऐसे तो अनादिकाल हो गया। अनादिकाल हो गया और ख़ास साक्षात भगवान के पास भी अनंत बार जाके आ गया। अज्ञानता है। तो
अज्ञान अंधकार कहो कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कहो, एक ही बात है। ज्ञान सम्यक होते से ही, चाहे पशु गति में हो, नरक में हो, उसी क्षण उसको बाहर का उदय होते हुए भी डूबेगा नहीं और तृष्णा मिटती चली जाएगी। तीसरी बात, मंजिल, ये तो बात अभी हाल भजन बोला था माता जी ने, उसमें आ गई। ये रेणु जी बोलती हैं, उसमें भी आ गई। क्या आई? ये प्राण हमारा, बोलना जरा। ये प्राण है हमारा, ना जन्म हूँ दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। ये 2 लाइन में तो सारी बात कह दी। अंतिम 2 लाइन में आप रहो लेकिन भाना नहीं चाहिए। भान है, मतलब यहीं पर अटक गया है अटक है। तो उसको विषय कषाय की रुचि अनादि काल से चल रही है, उसी में सुख मानता है। यही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो वो सम्यक दर्शन बिना कैसे छूटे? ये मान्यता बदलना है। शरीर न बदलाएगा, न परिवार बदलाएगा, न चारित्र मोह बदलाएगा। खाली उसमें अनंतानुबंधी की पकड़ जो है अनादि काल की, वो नष्ट हो जाएगी। रहेगा लेकिन सुहाएगा नहीं उसको। मंदिर दिखेंगे, भगवान दिखेंगे, मुनिराज याद करेगा, हजारों बार करेगा, अनंतों बार करेगा। ये उसका सबूत है अंदर में। ऐसा थोड़ी कि यहाँ आ गए, सुना दिया, बोल दिया और घर चले गए, फिर भूल जाओ, लग जाओ फिर दुकानदारी में। पूरा डूब जाता है, जो डूबा ही हुआ है अनादि काल से। या गेल यहाँ शिवपुर की, है? या गेल यहीं पर शिवपुर की। हाँ, इतने में तो मोक्ष मार्ग नहीं, उसकी धारा चालू हो जाएगी, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। मिथ्या दर्शन ज्ञान शायद खत्म हो जाएगा एक क्षण में। अनादि काल से चला हुआ एक क्षण में जाएगा। नहीं तो जिनवाणी क्या हुई, अनंत भगवान की वाणी क्या हुई, मुनिराज के दर्शन क्या हुए, याद ही नहीं उसको। कैसे दर्शन करना, क्या करना, सुनता भी नहीं जिनवाणी। सुन के सुनाने की भावना रखता है। ऐसे दर्शन करना कि अपनी मंजिल दिखे उसको, कि ठेठ मोक्ष दशा चाहिए। इससे कम की मंजिल रुकेगी नहीं उसकी। कोई भी पशु में हो, नरकी हो, देव हो, सम्यक दर्शन अर्थात अपने को आत्मा माना, बस इतनी बात है। शरीर नहीं, पुण्य पाप नहीं, बस इतने में उसको